नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं अयोध्या की बड़ी खबरों की ओर। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कन्नौज के इत्र का भी उपयोग किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कन्नौज के इत्र से पूरा मंदिर सुगंधित होगा। भगवान रामलला के लिए हर राम भक्त दान स्वरूप भेंट कर रहा है। इसी बीच कन्नौज से लाए गए इत्र की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक फूलों से बनाया गया है, जिसमें केवड़ा, गुलाब, बेला, चंदन का तेल और अगर का तेल मिलाया गया है, जिसकी खुशबू बेहद ही अच्छी है। इत्र लेकर आए स्वतंत्र गोपाल तिवारी ने कहा कि हम जितनी खुशबू लाए हैं वो भगवान राम की पूजा के लिए 22 तारीख को अनुष्ठान में काम आएगा। ये जितनी खुशबू हम लाए हैं भगवान राम की पूजन के लिए 22 तारीख को जो अनुष्ठान होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस पूजन में काम आएगा। ये प्राकृतिक फूलों का बनाया हुआ है। केवड़ा अतर है, गुलाब है, बेला है, मुस्क समामा है, चंदन का तेल है, रूह खस है, इसमें मलियागिर चंदन है, अगर का तेल है और कमल इत्र की खुशबू भी है, धूप बत्ती भी है श्री चंपत राय जी को। तो जो पूजा 22 तारीख होगी तो जो आचार्य लोग हैं उनको सौंप दिया गया है। हमारे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रामनगरी अयोध्या में भी सैकड़ों कर्मचारी 4 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये भूख हड़ताल 11 जनवरी तक चलेगी। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के सामने बनाए गए स्थल पर सैकड़ों कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संगठनों का बयान है कि देश में 2 विधान नहीं चलेगा। देश के राजनेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम दी जा रही है। ऐसा नहीं चलेगा, सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि उन लोगों के साथ 44 संगठन है और एक साथ सभी हड़ताल पर हैं और ये भूख हड़ताल 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक चलती रहेगी। हमारी सिर्फ एक मांग है, पुरानी पेंशन। एक देश में 2 विधान नहीं चलेगा। राजनेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों को एनपीएस देके टाल मटोल कर रहे हैं। इस तरह नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथ लगभग सभी संगठन हैं, राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, रेलवे है, इसी तरह लगभग 44 संगठन हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, पुरानी पेंशन। 8 से 11 तारीख तक सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 9 बजे से 5 बजे तक। जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग अनवरत धरना करते रहेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या मंदिर के लिए जलेसर से 2100 किलो का घंटा भेजा जा रहा है, जिसका लखनऊ के ब्रज की रसोई में उत्तरी विधायक नीरज बोरा और बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने पुष्पों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया। मंदिर में लगने वाले घंटे के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ रही। सभी भक्त घंटे की आरती की और पुष्प वर्षा कर भक्ति गानों में सराबोर नजर आ रहे थे। विधायक नीरज बोरा ने कहा कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना अद्भुत है और ये सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर आप कार्यक्रम मान के चले तो राम भी आएंगे, लेकिन पूरा देश जो है एक ही धुन में रमा हुआ है, वो जय श्री राम। और निश्चित तौर पे उस दिन दीपावली होगी, उसी दिन पूरे पर्व के तौर पे हम लोग कभी देखा भूतो न भविष्य, कभी देखा न आगे, कभी अयोध्या के तीर्थ देखने को मिलेगा। 2100 किलो का घंटा, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं ऊपर आरती कर रहा था कि मेरी ऊंचाई 2 घंटे से कम है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या चमत्कार है। सौभाग्य की बात है, लखनऊ लक्ष्मणपुर नगरी में हाथरस से 21 किलो का घंटा बनकर निर्माण को लेकर सभी समुदायों में खुशी की लहर है। बीजेपी की मीडिया प्रवक्ता गुरदीप सिंह गोशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो उच्च न्यायालय के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। गोशा ने कहा कि अयोध्या और राम मंदिर के सौंदर्यीकरण की तस्वीरें देखकर मन में बहुत खुशी हो रही है। लुधियाना में एक होजरी व्यापारी मुकेश मदान ने राम मंदिर की तस्वीर पर अयोध्या वाली स्वेटर बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गुरदीप सिंह गोशा ने स्वेटर खरीदे और समुदाय के बीच मुफ्त में वितरित किए। मैं समझदा कि मदान साहब जिहड़े राम भगत है, राम जी की कृपा दे नाल, गुरु नानक साहब की कृपा दे नाल वो स्वेटर बना रहे हैं, क्योंकि साढ़े 494 साल बाद राम लला जी अपने मंदिर च विराजमान होणगे। जिथे मैं परमात्मा का धन्नवाद करदा, उत्थे अदालत का धन्नवाद करदा, उत्थे नरेंद्र मोदी जी माने उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। देश के प्रधानमंत्री है जिहड़े बहुत वड्डा, क्योंकि विरोधी बार बार कहते सी कि राम मंदिर की तरीक नहीं दसदे, तो तरीक भी आ गई। ਅੱਜ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵੈਟਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਸ जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा था कि जिस स्थान पर हमने बैठकर 500 सालों तक कुरान का पाठ किया वो आज हमारे हाथ में नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि ओवैसी पूरी तरह से बौखला गए हैं, उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। आज से 550 वर्ष पहले भी वहां पर पूजा होती थी, मंदिर था। एक दिन बाबर नाम के आक्रांता ने मंदिर तोड़कर मस्जिद रूप दिया, लेकिन एक दिन के लिए भी रामलला की पूजा बंद नहीं हुई, लगातार पूजा होती रही। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाराणसी में भी काफी उत्साह का माहौल है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण के तौर पर घर घर अक्षत देकर अयोध्या के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो वहीं 22 जनवरी को काशी के हर घर में दीपावली का माहौल होगा। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में एक बार फिर से विराजमान होंगे, तो वहीं पूरे देश सहित काशी में भी इसका उत्साह देखा जा सकता है। ऐसे में युवा कलाकार सनी मिश्रा ने अपने गीतों से लोगों का मंत्रमुग्ध कर दिया। अयोध्या की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।